पता है, करो पढ़ाई। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ एंजॉय करना, एंजॉय भी ठीक है। शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, इंटरेस्ट लो पढ़ाई में। एग्ज़ाम का जो डेट है करीब आ रहा, एक एक दिन। तो चलो अपन देख रहे थे, नया टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में अपन ने कल इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म देखी थी, इवेंट, सैंपल साइज, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल का। जो रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड्स ये टॉपिक्स है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है। आज अपन देखेंगे रैंडम वेरिएबल के कितने टाइप्स हैं, ये एब्रिविएशन है उसका। रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स है भाई, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वैसा तो बोर्ड ने सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का अपन डेफिनेशन देखेंगे। उसके पहले देखो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट, अभी रैंडम वेरिएबल को दो पार्ट है, उसमें सबसे पहले देख रहे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, देखो वर्ड है उसका, यहाँ पे वर्ड देखो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे वर्ड देखो डिस्क्रीट है, वो वर्ड पे ही डिपेंड्स आता है। अगर इसके आप रैंडम वेरिएबल लेकिन डिस्क्रीट का अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करोगे, उसके बाद में अपन डेफिनेशन देखेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसा कि एक फैमिली है, उस फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, बराबर है, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक फैमिली है, उसमें कितने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन है, पॉसिबल पता है आपको, फाइनाइट रहते हैं, पर काउंटेबल ही है, लेकिन इनफाइनाइट बट काउंटेबल ही रहेंगे। एक तो फाइनाइट है, फिक्स है, ओके। और दूसरी बात कैसी है, काउंटेबली इनफाइनाइट। एग्जाम्पल ध्यान में रखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। हो सकता है किसी एक के फैमिली में 2 चिल्ड्रेन हो, किसी 3 हो, 4 हो, और फैमिली तो बहुत सारी रहती है, बराबर है, फैमिली बहुत सारे हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, लेकिन कैसा है, फाइनाइट चाहिए, ओके। देखो अभी ये कंसेप्ट अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करो आप, देखो अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टूड करो आप किस तरीके से। देखो अभी एग्जांपल देखेंगे अपन, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑफ एनी कंपनी थ्रू डीलर, डीलर के थ्रू बहुत सारी कंपनीज है, 4 व्हीलर की बहुत सारी कंपनीज है, फोर्ड है, होंडा सिटी है, टाटा है, महिंद्रा है, बड़े बड़े नाम तो लिए नहीं अपन ने, अपने हिसाब से नाम लेंगे अपन और फरारी वगैरह है, स्कोडा वगैरह, वो तो बहुत है, बहुत सारे हैं, बराबर है। तो शोरूम जितने, हर एक शोरूम से एक साल में कितनी गाड़ी बेची जाती है, फोर्ड का अलग है, महिंद्रा का अलग है, बराबर है, टाटा का अलग है, इन शोरूम में से 4 व्हीलर सेल होती है, हर साल अलग अलग होते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रेनी सीजन में रेन फॉल्स होता है, ये दिन के सिटी में देखो अलग अलग सिटी में अलग अलग ईयर में बारिश होती है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये जो एग्जांपल है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के है, जैसा कि अपन प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट मेड बाय द इन्वेस्टर इन अ डे। एक डे में एक अंदा आदमी इन्वेस्ट करता है, और सब्जी मंडी में जाओ, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और डेली में सब्जी खरीदी करते हैं, कभी 100 500 का, कभी 1000 का। अब डेली में चेंजेस होते जाते हैं उनके, तो इन्वेस्टर जितना इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर डिपेंड, उसको उतना डेली में इनकम आता है उसका। 200 का अगर वो वेजिटेबल लेता है तो उसमें 250 रुपये कमा सकता है। दूसरे दिन अगर वही आप देखिए 300 का लेंगे तो उसमें 400 भी कमा सकता है, बराबर है। लेकिन कभी कभी उसने 400 का लिया है तो उससे 300 का मुनाफा हो गया, तो बराबरी में आ सकता है। कभी एक आधी चीज़ खराब हो गई तो उसे मुनाफा। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो ये एग्जाम्पल के जरिए आपने थोड़ा सा कंसेप्ट किया। देखिए अब अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या कहती है, रैंडम वेरिएबल एक्स से डिनोट करेंगे, रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स
इज सेड टू बी। अपन अभी डेफिनेशन सबसे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की देखेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी, ये x कैपिटल X से डिनोट करेंगे अपन, बराबर है। इसमें क्या रहेगा, कैपिटल X तो लिया, X सेट रहेगा, लेकिन नॉन नेगेटिवली टर्म रहेगी उसमें। और नॉन नेगेटिवली टर्म बोले तो कौन सी रहेंगी, 0 रहेंगी, 1 रहेंगी, 2 रहेंगी एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन उसे कह सकते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लेकिन वो कैसा चाहिए, जो भी उसका नंबर्स रहेगा वो कैसा चाहिए, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू रहेंगी वो फाइनाइट चाहिए, या तो फिर और काउंटेबली इनफाइनाइट चाहिए। वो अपन डिनोट करेंगे 0 1 2 3 4 6, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो देखिए रैंडम वेरिएबल का जो डेफिनेशन है, और रैंडम वेरिएबल x is said to be the discrete random variable of its possible values is finite or काउंटेबली इनफाइनाइट। देखो डेफिनेशन रहेगा इधर में, और रैंडम वेरिएबल is said to be x, ये x को अपन डिनोट करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल x is said to be discrete random variable if of its values is possible, is finite or countably infinite। इस तरीके से ये अपन देख रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। अभी एग्जांपल देखा अपन ने, एग्जांपल क्या था उसमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी इन अ सिटी, बराबर है। रेनफॉल हो रहा इन अ सिटी में, बराबर है। इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, कुछ अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा मेड बाय इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कुछ प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मेड बाय एन इन्वेस्टर इन अ डे, इसे कहते हैं अपन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब देखेंगे अपन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है। तो अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो कंटिन्यूअस वर्ड है, आपको इसमें से आपके समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं। रैंडम वेरिएबल x is said to be continuous random variable if the possible value of this random variable is in interval of a real number। इसका जो डेफिनेशन रहेगा, वेरी सिंपल डेफिनेशन रहेगा इसका। और रैंडम वेरिएबल x, इसको भी x से डिनोट करेंगे, और रैंडम वेरिएबल x is said to be continuous random variable if its possible values form in the interval, वो इंटरवल के फॉर्म में रहेंगे। जो पॉसिबल वैल्यूज रहेगा उसका, रैंडम वेरिएबल का जो भी पॉसिबल वैल्यूज रहेगा इंटरवल के फॉर्म में रहेगा, इंटरवल के फॉर्म में, फॉर्म एंड इंटरवल, वो भी इंटरवल कैसा रहेगा, ऑफ अ रियल नंबर, इस तरीके से। तो एग्जांपल अगर देखते हैं अपन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के जो एग्जांपल है, हाइट ऑफ अ पर्सन इन सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ पर्सन इन अ सेंटीमीटर में, या तो वेट ऑफ अ बैग इन किलोग्राम में, बैग का वेट रहता है, वेट ऑफ द बैग इन किलोग्राम, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे अपन। बाद में लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइफ है, लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर, स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, या तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन सीसी, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन सीसी। ये इस तरीके से ये कहें, या तो स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन, स्ट्राइक रेट्स ऑफ अ बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट रहता है इन क्रिकेट करियर में, तो वो स्ट्राइक रेट है, सो कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इसे अपन थोड़ा और अलग ढंग से देखेंगे। देखो भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब से देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब
का देखें, जो लाइफ रहती है उसकी, लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर, बराबर है। जो लाइफ रहती है इलेक्ट्रिक बल्ब इन आवर में, अपन लाइट ऑन करते हैं, लाइट शुरू होता है इन आवर में। दूसरा एग्जांपल है स्ट्राइक रेट है, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट रहता है, नंबर्स ऑफ मैचेस वो खेलता है और नंबर्स ऑफ रन्स वो निकलता है, तो उसका जो स्ट्राइक रेट रहता है सो कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इस तरीके से अपन ने देखा है कि रैंडम वेरिएबल पे दो एग्जांपल्स, दो टाइप्स है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कैसा है, अ रैंडम वेरिएबल x is said to be discrete random variable if its possible values is finite or countably infinite of the random variable, इसे कहेंगे अपन रैंडम वेरिएबल। और वो देखा अपन ने अभी देखा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इस तरीके से अपन ने रैंडम वेरिएबल के दो टाइप देखे। आगे अपन देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड है अपना रैंडम वेरिएबल से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अपन देखने जा रहे हैं 7 नंबर के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी अपन ने पहले देखा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा है, लेकिन अब देखेंगे उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो इससे अपन एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सपोज 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर थ्रो, तो सैंपल पेज कितने मिलते हैं उसके, यहाँ से देखो तो सैंपल मिलेंगे 1 1, इस तरीके से मिलेंगे आपको 1 6, ओके, अप टू 6,6 तक मिलेंगे, ऐसे सैंपल पेज मिलेंगे। यानी आपको मिलेंगे नंबर ऑफ सैंपल पेज 36 मिलेंगे, ये टोटल 36 मिलेंगे 2 डाइस आर थ्रो के, ओके। बट रैंडम वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं सम ऑफ अ 2 number, x is set to, x is the random variable, random variable अपन x से डिनोट करेंगे, x is the random variable, sum of the 2 number throw 1 times, म्हणजे सिंगल थ्रो का कंसीडर करेंगे और सिंगल थ्रो है, सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल कंसीडर करेंगे सम ऑफ द 2 number, बट सिंगल थ्रो, तो क्या आएगा सिंगल थ्रो में, क्या आएगा सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल कितना है, सम कितना होता है, इसका सम कितना होगा 2, इसके बाद में क्या 3 डॉट डॉट 2 अप टू कितना होगा 12 तक आएगा, यानी टोटल सम क्या होती 2 3 4 5 अप टू 12 तक सम हो जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल कितना आएगा 2 3 4 अप टू 12। अब अपन कंसीडर करेंगे, अब 12 तक आएगा, ये जो है ये रैंडम वेरिएबल का सेट है, इफ द सेट of possible values of x की possible value की, that is the random variable possible values of, इसमें सम कितनी पॉसिबल है 2 से लेके तो 12 तक, ये पॉसिबल वैल्यूज है। अब फॉर एग्जांपल अपन रैंडम वेरिएबल 2 के लिए कंसीडर करते हैं, 2 के लिए अपन रैंडम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू 2, क्या आएगा सेट कितना आएगा उसका, जिसका सम 2 होता है, ऐसे कितने आ रहे हैं, एक ही आता है सेट 1, 1, एक ही पेयर आ रहा है, ओके ओके। या तो जिसका सम 3 होता है, रैंडम वेरिएबल 3 लिया, कितना सम होगा इसमें, 3 का सम वाले कौन से 1, 2 है, डॉट 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 है, इधर में 2, 1 है, यहाँ पे 2, 2 है, डॉट डॉट डॉट, जिनका एडिशन सम होता है 2 3 होता है, कितना हो रहा 3, कितना हो रहा 3, यहाँ पे 1, 2 आएगा, दूसरा पेयर आएगा 2, 1, ओके। ये होगा इसका रैंडम वेरिएबल। किस तरीके से देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अपन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। कंडीशन क्या है कि 2 डाइस आर थ्रोन है, तो आपको सैंपल पेज मिलते हैं 36 सैंपल पेज मिलते हैं, उस पर कंडीशन दिया अपन ने सम ऑफ द 2 नंबर, लेकिन इनका सिंगल थ्रो का कंसीडर करना, तो इस तरीके से आएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप कंसीडर करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी, अब ये तो बहुत सारे हैं अप टू 12 तक है, x इज इक्वल टू 12 कंसीडर, जिसका एडिशन 12 होता है वो एक ही आएगा 6,6 पेयर, दूसरा तो 12 एडिशन वाला एक ही आएगा, बराबर है।
अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालते तो कैसा आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करे अपन रैंडम वेरिएबल का, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 कंसीडर करो, अपन प्रोबेबिलिटी कंसीडर कर रहे इसका, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ एक ही पेयर आ रहा ना उसमें, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 यानी कंडीशन था 2 कंडीशन है उसका, तो इसका पेयर कितना आ रहा है, इसका पेयर कितना आ रहा है 1, 1 एक ही पेयर आ रहा है, दैट इज द वो एक ही पेयर आ रहा है 1 अपॉन, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है क्या आता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, यस 36 है, फार्मूला क्या रहता है प्रोबेबिलिटी का, p ऑफ सपोज a के लिए ले तो नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ यस, ये कंसीडर कर रहे हैं अपन a के लिए, इवेंट a कंसीडर कर रहे हैं, सम ऑफ 2 के रैंडम वेरिएबल 2 आए, रैंडम वेरिएबल 2 है उसके हिसाब से नंबर ऑफ रहेगा तो 1 है, एक ही पेयर आ रहा है, एक ही पेयर आता है करके नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉर 2 के लिए सम ऑफ 2 है, एक ही पेयर रहता है 1 अपॉन एन ऑफ एस कितना है 36 है, 1 अपॉन 36 आता है, इसका अपन देखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 3 बराबर है, इसमें कितने आ रहे हैं 1 एंड 2 आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2 अपॉन 36, इसका कितना होगा p ऑफ x इज इक्वल टू 12 1 अपॉन 36, अगर आप सबका कंसीडर करोगे तो जितने पेयर आते हैं, जैसा कि अपन ने सम ऑफ 2 कितना आता है एक ही पेयर आता है, सम ऑफ 3 कितने पेयर होते हैं 2 पेयर होते हैं, सम ऑफ 12 के कितने पेयर होते हैं एक, ऐसे 2 3 4 5 6 के, तो आप उस पर पूरे प्रोबेबिलिटी का टेबल बना सकते हैं। अब ये पूरा टेबल जो है इस तरीके से लिखेंगे आप, यहाँ पे अपन रैंडम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे p ऑफ x कंसीडर करें, तो रैंडम वेरिएबल कितना था अपना 2 था, 2 और 3 एंड 12 लिया अपन ने, बीच वाले बहुत सारे हैं नो प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है इसका 2 का प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 36, इसका कितना है 2 अपॉन 36, इसका कितना है 1 अपॉन 36, दिस टेबल इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने एग्जांपल लेके आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करो आप, ये अंडरस्टूड हुआ बहुत अच्छी तरीके से होगा, अपन ने एग्जांपल लेके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किस तरीके से रहता है इस तरीके से अपन ने देखा है। तो अभी अपन इसका जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, तो देखो भाई वेरी सिंपल कंसेप्ट है, मैं मैथमेटिकली आपको बताता है, डेफिनेशन देखो, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ नंबर। अब सिस्टम्स ऑफ नंबर में अपन लेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज है x1, x2, डॉट 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 xn, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी, उसकी क्या होंगी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की, ये सिस्टम्स कंसीडर कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज है x1, x2, x2, देन इज करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 रहेगा, p2 रहेगा, डॉट 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 pn, ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेंगी उसकी, जो भी रैंडम वेरिएबल है उससे रिलेटेड ये करस्पॉन्डिंग उसकी क्या रहेंगी प्रोबेबिलिटी। और आप इस सब का अगर कंसीडर करते हो, एडिशन करते हो, यानी p ऑफ x इज इक्वल टू x i कंसीडर करेंगे, i गोइंग फ्रॉम क्या रहेगा 1 2 डॉट 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 अप टू n, इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी इसका कंसीडर कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, अगर आप इस प्रोबेबिलिटी का अगर एडिशन करते हो तो उसका एडिशन कितना आएगा 1 आएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये JEE CET और जो है MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, उसकी एडिशन कितनी थी 1, यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन हैव अ फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, जो भी वैल्यूज रहेंगी फाइनाइट और यहाँ पे काउंटेबल चाहिए, इनफाइनाइट नंबर चाहिए लेकिन पॉसिबल वैल्यूज रहे, बट दे आर काउंटेबल चाहिए, काउंटेबल, इस तरीके से आप उसका डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हो। एक बार फिर से अपन डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग्स,
values of the random variable x comma 1 2 3 dot up to n its corresponding probabilities p1 p2 dot 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 pn, इसे कहेंगे अपन probability distributions of the discrete random variable. अंडरस्टैंड? आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल पे से किस तरीके से आपको probability distribution समझाऊंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का. तो अभी इस पे से अपने को अपना नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो आने वाले अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय.